सभी नाजरीन का अपने इस YouTube चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। और आज का टॉपिक है गज़ल। आज का टॉपिक गज़ल पर मबनी है। गज़ल की इम्पोर्टेंस, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल की तारीफ़ क्या है, या आम असनाफ़ दिगर शायरी में गज़ल की मकबूलियत के क्या असबाब हैं, इन पर क्या एतराज़ात हुए, इन सब पर आज बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये गज़ल के बारे में कि गज़ल जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल का जो मानी होता है, गज़ल का लफ्ज़ जो है, गज़ल का लफ्ज़ ग़ज़ाल से बना है। ग़ज़ाल, ग़ज़ाल के माना जो है हिरन के होते हैं। ग़ज़ाल के माना हिरन, लेकिन इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो गज़ल को, ग़ज़ाल को, हिरन को कहते हैं। ग़ज़ाल हिरन के दहन से निकली हुई उस आवाज़ को कहते हैं कि जब ये किसी शेर के खौफ से जो है भाग रही हो और उसके जो गले से आवाज़ निकलती है, वो चीज़ जो है ग़ज़ाल कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर। अब ये देखते हैं कि गज़ल में क्या उन्वानात होते हैं, गज़ल के क्या और लवाज़िमात होते हैं। तो गज़ल जो है, इसमें गज़ल में क्या होता है, अगर हम गज़ल की तारीफ़ की बात करें तो गज़ल जो होता है औरतों से बातें करना, लुग़वी मानों में शुमार होता है ये। औरतों से, गज़ल के लुग़वी माना औरतों से बातें करना, या औरतों की बातें करना, या औरतों से इल्तिफ़ात की बातें करना, इन सब मानों में गज़ल की तारीफ़ होती है। तो गज़ल के माना ये होते हैं। अब आइए देखते हैं गज़ल में होता क्या है। तो गज़ल में जो है वही, गज़ल में इश्क मोहब्बत के वारदात क़ल्बी का इज़हार होता है। गज़ल में इश्क मोहब्बत के वारदात क़ल्बी का इज़हार होता है। आइए गज़ल के आगाज़ पर अगर हम बात करें तो गज़ल की जो है ओरिजिन है, जो इब्तिदा है, वो हमें अरबी क़साइद में मिलती है। इसका मतलब ये कि इससे भी इज़ाफ़ा नहीं किया जा सकता कि गज़ल का जो आगाज़ है वो चूँकि अरबी क़सीदे में, सिद्ध सुखन में तशबीर, गुरेज़, मदह, दुआ, मुद्दआ, ये जो अज्ज़ाए तरकीबी क़सीदे के हैं, तो अरबी क़सीदे में तशबीब में, वैसे तो तशबीब के माना शबाब की बातें होती हैं। इसमें अरबी क़साइद में अरबी शुअरा अपने महबूबाओं की, अपने माशूक़ाओं के जो है हुस्न, जवानी और उसकी तमाम रंगा रंगियों का तज़किरा करता था। जैसे इसके लबो, रुखसार, कदो, कामत, इन सब चीज़ों का तज़किरा करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि अरबी क़सीदे की जो तशबीब है, तशबीब के बतने से ही गज़ल की ओरिजिन हुई है, गज़ल की इब्तिदा। और वैसे तो हमारी जो अरबी गज़ल फ़ारसी ज़बान से मुस्तारी है। गज़ल जो उर्दू अदब में आई है, उर्दू अदब वो फ़ारसी के से मुस्तार है, और ये फ़ारसी में अरबी क़सीदे से, अरबी क़सीदे में तशबीह से। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है इम्तिहान में कि गज़ल की ओरिजिन, गज़ल का स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हुई है। तो अरबी क़साइद की यही तशबीह से जो है गज़ल की ओरिजिन होती है। आइए देखते हैं कि गज़ल की इस्तिलाह में गज़ल के और क्या क्या अनावीन या मौजू हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि गज़ल जो है तमाम असनाफ़ शायरी में एक मकबूल सिन्फ़ है, और इसमें जो है हर तरह के मौज़ूआत पर बहस हो सकती है।
इसका मतलब ये हुआ कि गज़ल का दायरा वसअत के एतबार से, मौजू के एतबार से काफ़ी वसी है। आइए बात करते हैं, ये गालिब का एक शेर है कि गज़ल से दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नज़र में रज़ामंद कर गई। ये एक मतले का शेर है। हम अब बात करेंगे इस्तिलाहात पर, यानी कि इसकी फ़न के गज़ल का फ़न, गज़ल का फ़न या इसकी हियत या टेक्निक पे बात करते हैं, कैसी बनावट होती है, कैसी इसकी टेक्निक है। तो इसमें जो पहला शेर होता है वो मतले का शेर होता है, इसके अभी आसानी से बताएंगे। पहले यहाँ पे रदीफ काफिया को एक बार देख लेते हैं। गालिब फरमाते हैं कि दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नज़र में रज़ामंद कर गई। इसमें लफ्ज़ उतर और यहाँ पे कर, ये जो है काफिया है। काफिया हमने आपको बताया था कि हम आहंग अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हम आहंग इसकी आवाज़ सुनती है। एक बार नेट में पूछा भी गया है कि काफिये में जिस हर्फ पर जो है जोर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये हर्फ रबी के नाम से जानते हैं। हर्फ रबी, काफिये पर जो असल लफ्ज़ ये सेम होता है, जैसे उतर में लफ्ज़ रे है, कर में ये रे, ये काफिये की पहचान है। और गई ये जो है आपका रदीफ है। तो देख रहे हैं इसमें भी बात क्लियर करते चलें कि रदीफ से पहले काफिया आता है, या कह सकते हैं काफिये के बाद रदीफ आती है। तो ये शेर मतले का इसलिए है कि चूँकि इसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिये का एहतमाम किया गया है, तो ये मतला कहलाता है। अच्छा, अगर हम एक बात करें कि मतला के लुग़वी माना क्या है, तो मतला के माने होता है तोलू होने की जगह। तोलू होने की जगह, जिस तरीके से सुबह होती है, सूरज निकलता है, जहाँ से सूरज उफ़ुक़ से जहाँ सूरज निकलता है तलुए आफ्ताब कहा जाता है, तो हम कहते हैं वहीं पे दिन की स्टार्टिंग या शुरुआत होती है। वैसे ही शायर जो है अपनी नज़्म, गज़ल या कसीदे की शुरुआत करता है, इसलिए पहले शेर को हम मतला कह देते हैं। और जनरल वे में अगर बात करें तो कह दिया जाता है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है कि जिसके दोनों मिसरे रदीफ और काफिया जिसमें पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी और सारी चीज़ों में पर, तो इस्तिलाहात गज़ल में अभी हमने आप लोगों को बात किया कि मतला किसे कहते हैं। फिर ज़ेर बहस होगा कि हुस्न मतला क्या है। हुस्न मतला क्या है, या इसी को ज़ेब मतला कहा जाता है, या इसी को सानी मतला के नाम से भी जानते हैं। सानी के माने दूसरा, लेकिन गज़ल और कसीदे में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम गज़ल की बात करें और कसीदे की बात करें, तो गज़ल में एक शेर अगर पहला मतला है तो जस्ट दूसरा शेर भी सानी मतला होता है। ये कंडीशन गज़ल में होती है। कसीदे में मतले का जो है शेर होता है, बाकी और अशार शायर कहने के बाद फिर एक दूसरा मतला कह लेता है, और इस तरह का कसीदा ज़ुल्म ताले कसीदा कहलाता है, जिसमें एक से ज़्यादा मतले पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अंतराल है। अब बात करते हैं कि गज़ल के और बकिया अशार हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें एक दूसरा जो है वो है मक्ते का शेर। ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि मक्ता क्या होता है। तो जिस गज़ल के शेर में या जिस शेर में शायर अपना एक छोटा सा मखसूस नाम, छोटा सा नाम, इस तखल्लुस जिसको कहा जाता है, इस्तेमाल करता है, वो शेर जो है मक्ता कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। इस तरीके से शायर अपना, अच्छा इसमें भी मक्ते का शेर जो है, इसमें शायर बिल्कुल आज़ाद है। हम गज़ल की बात करें या कसीदे की बात करें तो इसमें गज़ल में शायर बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल इब्तिदा में अपने मक्ते का शेर रख सकता है, यानी तखल्लुस का इस्तेमाल बिल्कुल शुरुआत में कर सकता है, दरमियान में या लास्ट में। लेकिन ज़्यादातर गज़ल जो शुअरा ने गज़ल में आखिरी ही में जो है अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, यानी मक्ते का शेर बिल्कुल लास्ट में आता है।
قصیدے میں بھی اس طرح سے ہے کہ آپ آزاد ہے شاعر کی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحات میں کہ ایک شعر آتا ہے جس میں کبھی بھی ڈیٹ میں پوچھا گیا ہے، اس میں شاہ بیت کے نام سے، کہ شاہ بیت کسے کہتے ہیں، یا اسی کو جو ہے بیت الغزل کہا جاتا ہے، بیت الغزل، یا اسی کو جو ہے حاصل غزل کہا جاتا ہے، حاصل غزل۔ یہ چیز قابل غور ہے، یہ کوئی چیز نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ غزل کا سب سے اچھا شعر جو ہوتا ہے وہی شاہ بیت کہلاتا ہے، یا جو ہے اسی کو بیت الغزل یا حاصل غزل کہتے ہیں۔ اگر ہم مومن کے اشعار کی بات کریں، یا اس طریقے سے مجروح سلطان پوری کا ہم نے پچھلے ویڈیو میں ایک شعر دیا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، ساتھ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس غزل کا یہ شعر کافی مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا، اور اس لیے یہ شعر جو ہے شاہ بیت یا بیت الغزل کا ایک مثال ہے۔ یا اس طریقے سے ابھی ہم نے مومن کی بات کہی تھی، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس والی غزل میں ایک شعر کافی مشہور ہوا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ شعر جو ہے غالب نے اپنے پورے دیوان دینے کی بات کہی تھی، یہ بھی نیٹ میں کئی بار پوچھا گیا، پچھلے TDT میں بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ تو یہ جو ہے بیت الغزل کی ایک مثال ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس میں بیک وقت جو ہے شاعر جو ہے، ابھی ہم نے بتایا کہ غزل کا موضوع کافی وسیع ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے عشق و محبت کی واردات قلبی کا اظہار ہوتا ہے، اور عشق کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ اب وہ عشق جو ہے چاہے عشق مجازی آپ لے لیں یا عشق حقیقی لے لیں، ان دونوں کا تذکرہ غزل میں ہوتا ہے۔ تو بیک وقت جو ہے مومن اس شعر میں دونوں معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ شعر حقیقی مجازی معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے کہ حقیقی وجہ سے ہم اللہ سے عشق، اللہ سے محبت، تو اس میں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مجازی معنی میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے۔ اگر ہم غزل کے موضوعات پہ اور ساری بات کریں تو اس میں ہر طرح کی ہم نے بتایا کہ عناوین یا موضوعات پر بحث ہو سکتی ہے۔ اب اسی سے جو ہے متعلق چند اور اصطلاحیں ہیں، جیسے ایک ہے غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں، غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا تعلق ہے، غیر کے معنی ہوتا ہے نہ پایا جانا، جیسے ہم آپ کہتے ہیں حاضر غیر حاضر، تو غیر کے معنی نہ پایا جانا، اور مردف جو ہے یہ ردیف سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا غزل کے معنی غزل یعنی ایسی غزل کہ جس میں ردیف نہ پایا جا رہا ہو، ہم ایسی غزل کو غیر مردف غزل کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دوسری چیز اور اس میں ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نظم اور غزل کا تھوڑا سا کمبینیشن یا امتزاج ہمیں ملتا ہے۔ غزل میں جسے مانا کہ کوئی غزل کا فارم ہے، جیسا ہم نے بتایا کہ غزل میں کم سے کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، غزل میں کم سے کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، قصیدے میں اس طرح سے کم از کم 21 اشعار کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ تو طوالت کے اعتبار سے تھوڑا سا ہے کہ غزل کا کم اشعار پر قصیدے کا زیادہ۔ کبھی کبھی شاعر ایسا کرتا ہے کہ غزل میں اگر ہم غزل کو کیوں اتنی انفرادیت ہے اس پر بحث کرتے ہیں، تو غزل میں جیسے مانا کہ اگر اس والے مصرعے میں شاعر جو ہے حسن و عشق کا تذکرہ کر لے، تو دوسرے موضوع میں مانیے بے ثباتی دنیا کا تذکرہ کر لے گا، بے ثباتی دنیا کا، یا ہو سکتا ہے کوئی فلسفہ یہاں بیان کر دے،
या यहाँ पे हो सकता है हयात व मौत का तस्करा कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि गज़ल का जो शेर होता है वो अपने 2 मिसरों में बिल्कुल मुकम्मल होता है। गज़ल का एक शेर वो इकाई मज़मून के एतबार से मुकम्मल होता है, जबकि कसीदे में रब्त और तसलसल पाया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गज़ल में कुछ अशआर अलग अलग मौज़ूआत पर डिबेट होते हैं, लेकिन कुछ अशआर में तसलसल पाया जाता है, तसलसल होता है मौजू के एतबार से, तब हम ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। ये आप ध्यान देने वाली बात है। अगर पूछा गया कि गज़ल मुसलसल क्या है, तो गज़ल मुसलसल कोई अलग चीज़ नहीं है। गज़ल ही में कुछ अशआर जो है सीक्वेंस से एक ही मौजू पे दलालत करते हैं या एक ही मौजू से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह के गज़ल को हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। या इसी को किताबंद भी कहा जाता है, यानी कि जब शायर अपना ख्याल 2 शेर में यानी 2 मिसरों में बात न कह करके कम से कम 4 मिसरों पे उसी ख्याल को बांटता है, मौजून को बांटता है, तब हम ऐसे शेर को किताबंद भी कह सकते हैं, जिसको हमने गज़ल मुसलसल के नाम से कहा। बाकी गज़ल के और तमाम लवाज़िमात हैं कि गज़ल पर जो है मुख्तलिफ चंद मारकतुल्लारा ख़यालात का इजहार किया गया। अच्छा, यहीं पर बात करते हैं नाक़िदीन गज़ल। जो गज़ल पर जो है नाक़िदीन ने एतराज़ात किए, तो गज़ल पर एतराज़ात, सबसे पहले एतराज़ात मुक़द्दमे शेर व शायरी में। मुक़द्दमे शेर व शायरी ये जो है तनक़ीद की पहली किताब है, तनक़ीद की पहली किताब, और इसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हानी हैं। इन्होंने गज़ल पर सबसे पहला एतराज़ किया। बाकी सब किताबों में और डिटेल प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे। इसमें अल्ताफ़ हुसैन हानी का एक मशहूर कोटेशन गज़ल और उस पर है। इन्होंने कहा कि मुझे गज़ल की सिंफ में अफूनत से भी बदतर जो है, मुझे संडास की अफूनत से बदतर नज़र आती है। तो इस तरह के ख्यालात हैं। तो नाक़िदीन गज़ल में सबसे पहले हाली। एक नंबर 2 पे एक और नाम आता है, वो अज़मतुल्लाह खां का है। इन्होंने कहा कि गज़ल की गर्दन को बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। इस तरह के ख्यालात हैं। या कलीमुद्दीन अहमद के नज़रिए काफ़ी पूछे जाते हैं। इनका यह है कि इन्होंने कहा कि उर्दू गज़ल जो है माशूक़ की मौहूम कमर है। तो इस तरह के ख्यालात हैं जो ये नाक़िदीन जो मतलब मोतक़िदीन ना हो करके, बल्कि ये जो है गज़ल पर एतराज़ात नाज़िल किए। कुछ और जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, फ़िराक गोरखपुरी हैं, और इस तरह के बहुत सारे अदीब शुअरा हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय पेश किया है। इसमें चंद पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में आपको देंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम काफ़ी अहमियत का हामिल है। इन्होंने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, उर्दू शायरी की आबरू है। बहुत बार पूछा गया है कि ये कौल किसका है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का। या इस तरीके से फ़िराक गोरखपुरी भी काफ़ी मतलब मशहूर हैं, और उनका जो है कि गज़ल जो है मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायर है। इस तरह के ख्यालात भी हैं। गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी का नज़रिया। या इस तरीके से आले अहमद सरूर का नज़रिया कि गज़ल जो है चावल पर कुल हल्ला लिखने का नाम है। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिस पर हर मौजू पर जो मुख्तलिफ नाक़िदीन ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया है उस पर बात करते हैं। आइए चंद चीज़ें और उस पर थोड़ा सा बहस करते हैं। इस्तिलाहात में बाकी जैसे हमने आपको बता दिया कि गज़ल में मतला, हुस्न मतला, इसका या लास्ट वाला अगर मक्ता मान लें तो बीच के अशार को क्या कहते हैं। तो बाज़ किताबों में इसको फ़र्द लिख दिया जाता है, लेकिन ये जो है सही नहीं है।
फ़र्द के माने एक और अकेले के होते हैं, यानी कि जब शायर ने किसी ख़याल को एक ही शेर लिखा हो उसको हम फ़र्द कहते हैं। बाकी किताबों में जाता है कि मतला होना चाहिए, हुस्न मतला होना चाहिए, बैतुल गज़ल के अशार होना चाहिए, मक्ते का होना चाहिए, बाकी बकिया अशार जो है फ़र्द कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फ़र्द माने खुद ही एक और अकेला, यानी कि जब शायर किसी मज़मून या गज़ल की शुरुआत करता है तो उस गज़ल का एक ही शेर हो। तो इस तरह के आप दीवाने गालिब में देखिएगा तो काफ़ी जो है फ़र्द के अशार आपको मिल जाएंगे। बस आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।